भारत में बातचीत करते समय कई ऐसी बातें रोज भारत के किसी कोने में होती है कि समय का चक्र है और आज उसके पास है तो कल किसी और के पास होगा। और ये बात सही भी है, क्योंकि देखिए किस्मत हमेशा आपके साथ रहे ये जरूरी नहीं। आपको याद हो जब ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को चुनौती दी और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया, तो इसका बदला लेने के लिए अमेरिका 20 सालों तक अफगानिस्तान की धूल फांकता रहा और अपने अरबों डॉलरों को पानी की तरह बहाता रहा। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब अमेरिका को ओसामा मिल गया और फिर बदला लेने के बाद अमेरिका वापस चला गया। लेकिन जैसे ही अमेरिका गया, तालिबान फिर उठ खड़ा हुआ और चुनी हुई सरकार को हराकर तालिबान ने कब्जा कर लिया। लेकिन दुनिया ने अफगानिस्तान को इसलिए अकेला छोड़ दिया क्योंकि तालिबान एक अनैतिक तरीके से उसने वहां सत्ता पाई और इंसानी हकूक को दरकिनार कर अपनी मर्जी करने लगा। फिर क्या था, अब तालिबान अकेला है, लेकिन 5 महीने बाद ही अब ये लग रहा है कि दुनिया के तो खूंखार आतंकी संगठन आपस में ही भिड़ गए। जी हाँ, खबरों की माने तो देखिए तालिबान के आत्मघाती हमलों के गॉडफादर कहे जाने वाले कुख्यात आतंकी रहीमुल्लाह हक्कानी की आतंकवादी संगठन ISIS ने खेल उनका खत्म कर दिया है। खबरों की माने तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक मदरसे में रहीमुल्लाह हक्कानी की बम विस्फोट करके हत्या कर दी गई है। जी हाँ, तालिबान ने भी ये स्वीकार किया है कि दुश्मन के कायराना हमले में रहीमुल्लाह की मौत हो गई है। अफगानिस्तान और तालिबान को नजदीक से जानने वालों की माने तो रहीमुल्लाह हक्कानी ISKP आतंकवादियों के खिलाफ तालिबान के लिए वैचारिक रक्षा कवच की तरह से था। उसकी मौत से देखिए अब अफगानिस्तान में दोनों ही आतंकी गुटों में एक नई जंग छिड़ चुकी है। रहीमुल्लाह हक्कानी को तालिबानी गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का गुरु भी माना जाता था। जी हाँ, तालिबान के हवाले से ही कहा जा रहा है कि हमलावर पहले ही अपने पैरों को बम विस्फोट में गंवा चुका था और वो हक्कानी के पैरों के सहारे चल रहा था। उसने विस्फोटक को इसी नकली पैर के अंदर छिपा रखा था और तालिबान ने यह भी कहा कि ये उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है। रहीमुल्लाह तालिबान के सबसे प्रबल समर्थकों में से एक था और उसने बहुत लंबा वक्त पाकिस्तान में बिताया और तालिबान को ISIS के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित भी करता रहा। तो विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो इस हत्या के बाद अब अफगानिस्तान में तालिबान बनाम ISKP की जंग और तेज हो सकती है। ISKP ने देखिए हाल ही के दिनों में अफगानिस्तान में मस्जिदों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ कई हमले किए हैं और इसमें सिखों के गुरुद्वारों पर हमला सबसे ज्यादा शामिल है। अफगानिस्तान में देखिए IS आतंकी साल 2014 से ही सक्रिय है और अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन गए हैं। हकीमुल्लाह को तालिबान के उदारवादी धड़े में गिना जाता था और जो लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करता था। उसने हिजाब को कड़ाई से लागू किए जाने का भी विरोध किया था और हकीमुल्लाह की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसकी सुरक्षा खुद पाकिस्तानी एजेंसी ISI करती थी। विशेषज्ञों के मुताबिक देखिए इस हत्याकांड से अब बड़ी संख्या में तालिबानी नेताओं को अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह लड़ाई अब तालिबान के लिए बहुत महंगी साबित होने जा रही है और लग भी ये रहा है कि पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब भी रहा, क्योंकि सत्ता पाने के बाद तालिबान पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहा है और इसके साथ ही साथ देखिए TTP पाक सेना की धज्जियां भी उड़ा रहे थे। और इसके बाद काफी परेशान और बेइज्जत सहने के बाद ISI चीफ को काबुल का दौरा करना पड़ा और तालिबान के सामने गिड़गिड़ा कर भीख मांगनी पड़ी और तब जाकर समझौता हुआ कि पाक सेना और ISI को लड़ाकर मजा लूटना चाहती है। और अभी तक घटना से ये लग रहा है कि पाक आर्मी कामयाब है। अब देखना ही होगा कि आगे क्या होता है और इसका असर कितना दिखता है। लेकिन फिलहाल तो देखिए ISI और तालिबान आमने सामने हैं, दोनों तरफ से बंदूकें एक दूसरे के ऊपर तनी हुई हैं।